तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के नए दिन में। और हमने अपनी राइड शुरू कर दी है जसोला भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप से शुरू कर दी आज की राइड। और राइड होने वाली है हमारी आगरा की। और आगरा भी हमने जाने का जो प्लान करा है, आज एक्चुअली हैवी रेन की प्रेडिक्शन है, तो हमने ये प्लान करा कि हम जाएंगे एक्चुअली मथुरा रोड से। मतलब यहाँ से हम मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ के और फिर मथुरा पलवल उतर जाएंगे, पलवल से मथुरा रोड होते हुए जाएंगे। क्योंकि ये जो आज की राइड है ये एक अपनी हाईनेस की परफॉर्मेंस टेस्ट भी है। और आज ये राइड जो है हम इसलिए प्लान करिए कि सारे टेरेंस हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट मंथ जो लद्दाख सीरीज़ शुरू होने वाली है तो उसमें हम 7 लोग जाने वाले हैं। आज हमारे त्यागी जी नहीं आई हैं, उनका एंकल बैंड हो गया था। बाकी हम 6 लोग हैं राइड पे। हम ये राइड से हम अंडरस्टैंड करेंगे कौन बाइकर हमारे साथ के जो हैं, जो लद्दाख जाने वाले हैं, वो क्या मतलब कैसे उनका ड्राइविंग स्टाइल है और कितना वो राइड कर सकते हैं और कैसे वो राइड करते हैं। तो राइड शुरू कर दी है और हम लोग ने यहाँ से राइट ले लिया है। ये रास्ता जाएगा अपना सीधा, ये मुंबई एक्सप्रेस वे, ये उतारता है पलवल। एक्चुअली इसी से अपना KMP पकड़ के और आप आगे की तरफ भी जा सकते हो। KMP से होते हुए फिर सीधा KMP आपको मिला देता है सीधा मुंबई एक्सप्रेस वे पे। तो इस रास्ते पे हम चलने वाले हैं पलवल तक, और पलवल से हम मथुरा रोड पकड़ के जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम ना पब्लिक भी मिलेगी, ट्रैफिक भी मिलेगा। और मतलब ये सारे ट्रेन हमने वो करना है। और हम कोशिश करेंगे कि आते समय जो यमुना एक्सप्रेस वे उससे होते हुए हैं। मथुरा रोड भी अब वैसे तो ऑलमोस्ट सारा ठीक ठाक ही है वहाँ पे। मतलब अब तो फ्लाईओवर बन गए तो इतना ज़्यादा कोई ऐसा ट्रैफिक होता नहीं है। बाकी हम लोगों को नॉर्मल जाना पलवल होटल तक ही होता है। तो आज पता चलेगा भाई वहाँ पे कितना ट्रैफिक होता है। आज आगरा निकल रहे हैं बाइक से और अपनी होंडा हाईनेस क्या परफॉर्म करती है उसका ही पता चलेगा। तो इसी रोड पे चले जा रहे हैं अभी हम लोग। देखते हैं कहीं आगे एक छोटा सा ना ब्रेक लेने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम एक्चुअली सुबह से एम्प्टी स्टमक है, तो कहीं थोड़ा सा चाय या हल्का सा ब्रेकफास्ट लेंगे और राइड को रखेंगे कंटिन्यू और पहुँचेंगे अपना आगरा। तो भाई ब्रेकफास्ट आ चुका है अपना, हमारे मिक्स पराठे और इनके आलू प्याज के, और वो कचालू ने मंगाया है पनीर का पराठा। हेलो करो बेटा, हेलो करो। तो भाई ब्रेकफास्ट हो चुका है अपना। ब्रेकफास्ट में था अपना मिक्स पराठा और साथ में अमूल बटर, और उसके साथ था अपने पास चाय। और चाय बंदे ने बहुत अच्छी बना रखी थी, तो चाय हमने 2 बार ले ली। हालांकि मैं चाय वैसे कि नॉर्मली घर पे पीता नहीं हूँ, पर यहाँ पे 2 बार हमने चाय पी ली, एक पहले और एक बाद में। तो भाई अब करते हैं राइड स्टार्ट आगरा की तरफ, क्योंकि गर्मी बढ़ते जा रही है। जैसे धूप निकलती है वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और आगरा टच करके फिर अपने को शाम तक वापस भी आना है। तो बाकी राइडरों को मैंने आगे निकाल दिया है और मैं पीछे से थोड़ा सा टहल करता हूँ। सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। तो ये मेरे संग मौनी, समीर भाई, संदीप भाई, भुवन, और ये सामने अपने YPG राइडर यशपाल भाई। तो एक्चुअली वो समीर भाई का मैंने कैमरा टांग रखा है ना, अपने बाइक पे लगा रखा है पीछे 360 इंस्टा 360, और उसको आज यूज़ करके देख रहा हूँ मैं। अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा ना तो फिर मैं उसको ख़रीदूँगा। नहीं तो वैसे तो मेरा मन था कि आगे अगर बाइक पे लगाऊं तो GoPro लगाऊं, क्योंकि बाकी ना कोशिश रहेगी कुछ नए गैजेट अपन को लेने, और करेंगे धीरे धीरे प्लान, सारा कुछ करेंगे। अभी तो फ़िलहाल आज इसको यूज़ करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इसका, क्योंकि इसके बारे में एक्चुअली अभी मुझे पता कुछ नहीं है कि कहाँ से क्या शूट करेगा। बस उसने बोला 360 आप करो तो मैं कर रहा हूँ। बाकी भाई अपनी हाईनेस 110 पे इतनी ईजी स्मूथ ड्राइव होती है, ना बज़ है, ना कोई वाइब्रेशन है, ना कोई शीशे हिल रहे, ना कुछ है। मतलब मज़ा आता है। मतलब बिल्कुल ही क्या बोलूँ, मतलब इसकी जो रिफाइनमेंट है ना, अगर मैं आपको बोलूँ तो वर्ड्स में बताना मुश्किल है। आप इसको बैठ के जब ड्राइव करोगे ना तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कितनी स्मूथ है ये। मतलब अगर आप कोई वैसी बाइक चला रहे हो ना, जैसे मान लो आप स्टैंडर्ड चला रहे हो रॉयल इनफील्ड की, या मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि जैसे मान लो अगर आप कोई ऐसी बाइक चला रहे हो जो ज़्यादा वाइब्रेट करती है, तो आप इस पर बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये चल भी रही है नहीं चल रही, क्योंकि सिर्फ एग्जॉस्ट नोट की साउंड आती है और बाकी पता भी नहीं चलता।
कि मतलब बाइक की ना इतनी स्मूथनेस है, और जैसे मैंने बताया बहुत लाइट क्लच है, तो इसके अंदर ऐसा कोई इशू आता नहीं कि, और सीट भी बहुत कंफर्टेबल बना दी इस बार 2025 में ना, तो ऐसा लगता नहीं है कि सीट पे बैठ के कि भाई बार बार सेटलिंग करो या कुछ करो या रुकना चाहिए। मतलब अच्छी लॉन्ग राइड ड्राइव लगा सकते हो, 400-500 किलोमीटर ईजिली आप चला सकते हो इसको एक दिन में, मतलब नॉन स्टॉप भी चला सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा आपके साथ। बाकी आगरा पहुंचते हैं, मौनी पीछे रह गए मेरे, और बाकी कैचअप करते हैं सबके साथ। मैं थोड़ा सा ये अपना पहले निकाल लूँ, ये पीछे लगा हुआ है, कहीं ये गिर ना पाए। मैं पीछे से थोड़ा डाउट हो रहा था, मैंने कहा कहीं लग जाए, गिर जाए, तो इसको निकाल लेते हैं और इसको वापस आगे लगाते हैं अपनी नज़रों के सामने, और फिर चलते हैं, बाकी को पकड़ते हैं। मैंने सबको बोला भाई आप लोग निकलो और मैं आता हूँ आपके पास, आगे से इनको पकड़ते हैं और फिर साथ में चलेंगे। थोड़ा इस काम में मैंने कहा ये थोड़ा स्लो चलेंगे और मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, तो आगे मैनेज हो जाएगा, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इसके वीडियोस कैसे लेने हैं वो थोड़ा सा मेरे लिए टास्क रहेगा, पर फिलहाल चलते हैं, अपन फोकस करते हैं अपनी राइडिंग पे और पहुँचते हैं आगरा। अब देखते हैं कितनी देर में हम उनको पकड़ पाते हैं। ये अपनी बाइक को हम रेयर करते हैं और चलते हैं और चलते रहते हैं। मज़ा आ रहा है राइड में, बहुत स्मूथ राइड है। अब इनको कैचअप करने में, इनके संग मिलने के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा गाड़ी खींचते हैं, फटाफट मिलते हैं। होंडा अपना साथ देगी पूरा और फटाफट पकड़ते हैं। मेरे से ज़्यादा दूर तो नहीं गए होंगे, 1-1.5 किलोमीटर दूर गए होंगे। तो हम बात कर रहे थे होंडा के ऊपर। तो होंडा हाइनेस की जो है ना, जब तक आप इसकी एक 20-25 किलोमीटर की ड्राइव नहीं लोगे ना, आपको मज़ा, मतलब आप इसके बारे में समझ नहीं सकते। जहाँ जिस दिन आपने इसको 20 किलोमीटर का टेस्ट ड्राइव ले लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप यही बाइक उठा के लाओगे, अगर आपका थोड़ा सा भी रेट्रो बाइक में इंटरेस्ट है तो। क्योंकि हर चीज़ की अलग अलग होती है। देखो परफॉर्मेंस बाइक, स्पोर्ट बाइक में थोड़ी ज़्यादा पावर होती है। अच्छा ये मेरे से पीछे था मौनी, मुझे लगा कि ये मेरे से आगे। बाकी पता नहीं चल रहा है, वो एक जैसी ड्रेस हो जाती है ना, कई बार गेयर एक जैसे हो जाते हैं। बहुत सारे ट्राइम्फ राइडर भी आए हुए हैं आज यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं टुकड़ों में है, कोई दो, कभी 2 दिख रहे हैं, कभी 1 दिख रहा है, कभी 3 दिख रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, तो 1.5 किलोमीटर तक का कनेक्शन होता है इसका, वायरलेस, मतलब जिसमें नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, इंटरकॉम का। तो उसमें अगर कोई डिस्कनेक्ट होता है तो पता चल जाता है, तो आगे वाला स्लो हो जाता है, पीछे वाला फास्ट हो जाता है, फिर कैचअप कर लेते हैं। और नॉर्मली साथ में ही चलते हैं कि किसी के संग, अपने किसी राइडर के संग कुछ प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट उसको मैनेज कर सकें। तो अभी जान दे, आरे बादल कारे बादल, गर्मी दूर बहारे बादल। अरे बारिश के पीछे पड़ गया मौनी, तो बारिश ही नहीं मांगता वीडियो अपने को। हाँ इसी के पास रेन गियर नहीं है, इसी को बारिश चाहिए, बताओ कमाल है। अपन अपने भाई के पीछे जा रहे ले, 10 भाई के पीछे अपन आगे ले। मजा आ रहा है ना भाई। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ मत चलाना, ट्रैक्शन लूज हो जाता बारिश में। हाँ 80 के आसपास रखो बस। ये देखो ट्रक सामने से आ रहा। पैरों में ठंडा ठंडा फील हो रहा है, इसका मतलब छींटें पड़ रही हैं। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं ताज के पास, बस पास में ही हैं। और हमें जो इंद्रपाल जी हैं वहाँ पे, उन्होंने, इंद्रपाल भाई साहब ने बोला था कि आप परवीन जी से मिल लेना। परवीन जी का नंबर है, परवीन जी को कॉल करा है और वो कह रहे हैं कि आप ईस्टर्न गेट पे आ जाओ, शिल्प ग्राम के पास।
तो भाई हमने गूगल पे लगाया ईस्टर्न गेट शिल्पग्राम। तो अब चलें शिल्पग्राम के साथ पास, और ये हैं आगरा की गलियाँ जहाँ से पता नहीं है गूगल हमें अंदर 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 पहुँचा रहा है। बाइक का रास्ता है तो वही बाइक के हिसाब से हमें गलियों में ठूस रहा है। यदि कैमरा ऑफ कर दूँगा तो भाई ये गलियों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं, और मुझे भी नहीं पता शिल्पग्राम कहाँ पे, बस गूगल पहुँचाएगा। जैसे गूगल बोले जा रहा है वैसे वैसे हम लोग चले जा रहे हैं। और फ्रंट कैमरे से इससे शूट कर रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है। ये तो मेरे ख्याल से 360 में पता नहीं कैसा व्यू आएगा, क्या आएगा पता नहीं, इसलिए मैंने साथ साथ अपना गोप्रो भी ऑन करा हुआ है। और ये देखो कैसे कैसे घर बने हुए ना गलियाँ। अब ये थोड़ा सा खुला आ गया, अब यहाँ से पहुँचते हैं। यहीं दिखा रहा है बस पास में ही है, मतलब 200 मीटर के आसपास दिखा रहा है शिल्पग्राम। तो शिल्पग्राम पहुँचते हैं भाई। ये तो शुरू हो गया, अंदर का ही एरिया है ये, और यहीं कहीं है शिल्पग्राम। यहीं पे चलते हैं अपन शिल्पग्राम। यही दिखा रहा है, यहीं पे यहीं मिलेंगे प्रवीण जी, फिर पता चलेगा आगे की स्ट्रेटजी क्या करनी है, हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। यहीं पहुंच के आगे फिर कॉल करते हैं प्रवीण जी को, बात करते हैं उनसे कि भाई यहाँ पहुंच चुके हैं, आगे का बताइए हमें क्या रास्ता है। ये बस है, बस को ओवरटेक करते हैं गाड़ियाँ। ये अंदर का एरिया देखो कितना सुंदर बना रखा है ना, ब्लॉक्स लगा के बढ़िया एकदम। शिल्पग्राम में आ गए सर। हाँ, जो बैरिकेटिंग लगी हुई है ना ट्रैफिक पुलिस की, वहीं पे। बाइक बस, हाँ नहीं, मैं यहाँ गेट पे खड़ा हूँ। ये लिखा हुआ है पर्यटक सुविधा केंद्र। हाँ, तो आप बाइक से हैं, बाइक कहाँ खड़ी की है? बाइक तो आप बताओगे तभी तो खड़ी करेंगे, कहाँ करनी है। तो वही तो कह रहा हूँ कि आप आगे आइए, ये दोस्त रुकी हुई है जहाँ पे टिकट करती है, उधर आइए। भाई साहब हमें इतना पता होता ना तो हम बात ही क्या आती, कहाँ क्या होता है। पर्यटक सुविधा केंद्र पे खड़े हैं। हाँ, जहाँ पे रेड कलर के ब्लॉक्स बिछे हुए हैं ना। अरे ये पर्यटक सुविधा केंद्र के पास खड़े हैं, रोड पे, एंट्री गेट पे। आ जाओ आ जाओ। तो हमें वो भाई साहब मिल गए इंद्रपाल जी, और हम लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। यहाँ लगाएंगे अपनी बाइक है और चलेंगे ताजमहल के अंदर। आ जाओ ना, ये भाई बताएंगे कहाँ लगाना है, बोल रहे हैं। अच्छा, अच्छा, वहाँ से आप लगा दीजिए, इधर अगर कोई गाड़ी लगा दिया तो निकल नहीं पाएगा। अच्छा, निकलना होगा, इधर से उधर लगा लो गाड़ी। यशपाल भाई, दोस्तों आगरा हम लोग पहुंच गए हैं और बाइक पार्क कर दी है और जा रहे हैं हम डाल देना नीचे। स्पेशल एक बग्गी है बैटरी रिक्शा, वो गोल्फ कार्ट है,
पीछे भी है क्या? और इसमें हम लोग बैठ करके अब जाएंगे। एक जन रहेगी भैया ताजमहल। आगे 2 बैठ सकते हैं, एक ही बैठते हैं। हम चलते हैं भाई मैं और कचालू दोनों के दोनों, क्या नाम है तेरा असली नाम? आरव। हम दोनों जा रहे हैं ताजमहल देखने, और हमने VIP एंट्री करी है और अब आगे जाके देखते हैं, है ना? ऐसे भी बोलना दूसरों को बताइए। तो भाई परवीन जी के साथ अपन ने एंट्री कर ली है ताजमहल में। अब ये एंट्री गेट से हम लोग जा रहे हैं आगे ताजमहल की तरफ। पहले आएगा वो लाल वाला गेट, उसे पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये परवीन जी बीच में लाल कपड़ा डाल के, और वो यश भाई, और पीछे अपने भाई लोग सब कैमरा निकाल के बैठे हुए हैं। तो हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ। अब आगे वो दिख रहे हो गेट, उस गेट से असली व्यू दिखने वाला है अपने को। प्यास लग रही है थोड़ा सा, सब लोग पानी पीने गए, मैं भी पी लूँ पानी, फिर उसके बाद चलते हैं। तो ये है भाई वो बड़ा वाला गेट, ये भी बड़ा सुंदर है, और इससे अंदर जो व्यू आता है ना, वो तो बहुत ही मज़ेदार आता है। तो अब चलते हैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं हमसे फ़ोटो खिंचवा लो, लेकिन हम तो खुद ही दुनिया की फ़ोटो खींचते फिर रहे हैं। तो अब चलते हैं इस गेट के अंदर से। देखो, और ये देखो सामने का नज़ारा है ना, ब्यूटीफुल। और यहाँ से सामने दिखाई दे रहा है एक सुंदर सी इमारत, जिसको कहते हैं ताजमहल, 7 वंडर ऑफ, ये बॉस है 7 वंडर्स का। और ये है इंडिया के 7 वंडर की ब्यूटी। ताज पे आके ना, जो पीछे का ये जो यमुना जी का नज़ारा है ना, ये बड़ा मज़ेदार होता है। अभी तो यमुना जी पूरी भर के चल रही है, लेकिन ये देखो चारों तरफ क्लाउड ने हमें घेर लिया है। मैं लास्ट टाइम आया था तो मुझे फॉग ने घेरा हुआ था चारों तरफ से, और अभी मुझे चारों तरफ से इस क्लाउड ने घेर लिया है। मौसम अच्छा हो गया है, वरना यहाँ पे भैया खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत तपता है बाहर। तो क्लाउडी वेदर हो गया है। पीछे का रिवर साइड का व्यू दोबारा दिखाता हूँ आपको, बड़ा मज़ेदार व्यू है। और बस मुझे सबसे अच्छा इस ताज पे खड़े होकर ना, अंदर जो ब्यूटी है वो ताज की ब्यूटी है अलग, लेकिन जो पीछे जो नेचर है ना, ये रिवर, ये मज़ा ही आता है बिल्कुल देख के कि अल्टीमेट है। मतलब सुंदरता की क्या ही बोलूँ मैं, मतलब इससे सुंदर कुछ हो भी नहीं सकता। ये ताजमहल की ब्यूटी है एक्चुअली, ये यमुना रिवर। और इसको जितनी मर्जी देर देखते रहो, मज़ा ही आता रहता है। और ये क्लाउड बहुत सारे आ गए हैं, बारिश भी हो सकती है। अभी हल्की सी छिटपिट भी हुई थी। बारिश के में चलो, हाँ ब्लॉग तो बना लो। तो भाई फाइनली अपन ने ताज तो एक्सप्लोर कर लिया, मतलब घूम लिया पूरा ताज को, और अब निकल चुके हैं अपने बैक टू पवेलियन। अभी यहाँ से हम निकलेंगे एक्सप्रेस वे के रास्ते, पर हम वो यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ने से पहले कहीं करेंगे लंच, क्योंकि अब भूख लग रही है बहुत तेज़। वहाँ हमने हल्का सा शिकंजी वगैरह वो सब पी लिया था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, उस शिकंजी से तो क्या ही होना था। और अब चलते हैं कोई अच्छा सा ना AC रेस्टोरेंट देख के उस पर फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि भैया गर्मी बहुत बिगट के हो रखी है। तो कहीं खाना भी ऐसी जगह खाया जाएगा जहाँ पे हम थोड़ा सा AC में 1-8 घंटा तो एटलीस्ट चिल मार सकें। तो ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और चलते हैं लंच के लिए। तो भाई हम अभी निकले आगरा से, और यहाँ पे है AC माँ की रसोई फैमिली, AC रेस्टोरेंट है। और पेठा ही मिल गया, भाई ने टेस्ट करा दिया, और फूड भी अच्छा था, नाइस, खाना खा के अच्छा लगा। और अब चलते हैं अपने बैक टू पवेलियन, एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं, आपको दिखाते हैं एक्सप्रेस वे के नज़ारे, और चलते हैं घर की तरफ। तो भाई अपन लोग पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे,
और ये यमुना एक्सप्रेस वे तो इसका नाम बाद में पड़ा है। जब इसका शुरू में इसके बारे में सोचा गया था तो इसका नाम था ताज एक्सप्रेस वे। तो भाई टोल दे देते हैं पहले, फिर करते हैं बात। तो टोल भाई हमारे फ्रंट जो लीड कर रहे हैं यशपाल भाई, उन्होंने सबका एक साथ दे दिया, सातों बाइकों का। और ये 240 रुपये पर बाइक पड़ा है टोल, और ये 3 टोल निकलेंगे इससे। तो हम बात कर रहे थे यमुना एक्सप्रेस वे के बारे में। तो यमुना एक्सप्रेस वे जब बना था तो इसका नाम रखा गया था ताज एक्सप्रेस वे। और फिर धीरे धीरे तो इसका उद्घाटन हुआ था अखिलेश की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में इसको नाम दिया गया यमुना एक्सप्रेस वे। तब से यमुना एक्सप्रेस वे। 3 डॉट बचे अभी। समीर भाई ने टॉपअप कराया है पेट्रोल का, और ये पेट्रोल पंप पे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया था। और अब चलते हैं अपने रास्ते की तरफ। अरे नोएडा दिल्ली। ये है टोल नंबर 2, और यहाँ पे हमें अपने टोल की पर्ची चेक करानी है। तो भाई हम रुक गए अभी एक्सप्रेस वे पे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। अब एक काम करते हैं, फटाफट अपने फ़ोन और गोप्रो वगैरह रखते हैं अपने टैंक बैग में, और इसको करते हैं कवर। और अब जो है ना, आगे का सफ़र बारिश में होने वाला है। हमने डिसाइड करा है कि हम रेन गियर नहीं पहनेंगे और इन्हीं गियर में बारिश में ड्राइव करेंगे। तो भाई फाइनली पहुंच चुके थे अपने घर पे, और आज की जो राइड थी वो हमने मथुरा रोड से नॉन स्टॉप लगाई और सीधा आगरा, और आगरा में ताज को एक्सप्लोर करके और एक्सप्रेस वे से घर की तरफ। और जहाँ पे मैंने वो आपको पता है वीडियो में, फिर वो एक्सप्रेस वे पे, यमुना एक्सप्रेस वे पे बारिश शुरू हो गई थी। और जब बारिश शुरू हुई तो उसके बाद मैंने गोप्रो और फ़ोन अपने टैंक बैग में रख दिया था, और उसको वाटरप्रूफ उसके कवर से मैंने कवर कर दिया था टैंक बैग को, ताकि ख़राब ना हो। तो वहाँ से हम लोग विदाउट रेन गियर सीधा अपने घर की तरफ आए, और हमें बहुत सारा नोएडा का और दिल्ली का ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। रेन गियर हमारे पास थे, लेकिन एक्चुअली सुबह से हम गर्मी में इतना तपे हुए थे कि हमने डिसाइड करा कि यार हम ना भीगेंगे आज, रेन गियर नहीं पहनेंगे। तो आज जो हमारे राइडिंग गियर पूरे वेट हैं, पूरे निचोड़ने लायक हो रखे थे, जूतों में पानी गया, लेकिन बड़ा मज़ा आया। तो हम पहुंच चुके घर पे, और आज की जो राइड थी वो एज ए टेस्ट था कि जो हमारे सब साथ जा रहे हैं तो हमारे संग कैसा कोऑर्डिनेशन रहेगा उनका लद्दाख में, और क्या उनका ड्राइविंग स्टाइल है, वो हमने एक दूसरे को चेक करने के लिए ये आज हमने सेम डे दिल्ली टू आगरा, आगरा टू दिल्ली राइड करी है। और आज की वीडियो में यही था। तो हम आज की वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नए डे के साथ, नई आइटनरी, नई डेस्टिनेशन। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।